कॉलेज से पेपर देते देते देखो हम कहाँ पे आ गए हैं और हमारा खंडेलू ढोलक बजा रहा है। एक्चुअली कार्तिक को जो है अपने गिटार की स्ट्रिंग ठीक करानी थी तो यहीं पे कराने आए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग पीस्टास एंड दिस इज 8 o'clock 8:30 o'clock और शायद 9 बजने वाले हैं। मैं गलत टाइम बता रही हूँ और मुझे निकलना है अभी अपने एग्जाम के लिए, जिसके लिए मैं ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो रही हूँ। तो बस मैं फटाफट से निकल जाऊंगी बिना कोई बकवास किए हुए और मैं ये पूरा मैस ऐसे ही छोड़ करके जाऊंगी। मेरे को नहीं पता मैंने कौन सा पैकेज कहाँ से निकाला और क्या पहन लिया। एंड फॉर योर आत्मा की संतुष्टि आई एम वेयरिंग दिस वेरी नाइस क्रॉप स्वेट शर्ट, जो कि मैंने अच्छे से अभी इसको फिट भी नहीं किया है इस तरीके से। तो ये मैं रास्ते में करूंगी, अगर हमारे पास टाइम रहा जो भी 1-2 अक्षर पढ़ के तो हम ये रास्ते में करेंगे। और बस अभी निकल जाते हैं वरना फिर बैंड बज सकती है, एग्जाम में लेट हो सकते हैं। थोड़ी सी फट रही है लेकिन वहाँ पे जाके देखते हैं। निधि से सबसे पहले मिलते हैं, उसने भी कुछ नहीं पढ़ा होगा, मैं नहीं पढ़ती तो वो भी नहीं पढ़ती, हम दोनों साथ नहीं पढ़ते। इसलिए मैंने कहा था पूरा बेशर्मों का पूरा फ्रेंड सर्कल है। कहा था मैंने टाइम से आने के लिए, फिर भी देखो कैसे मटक मटक के आ रही है। वाओ, जस्ट लाइक अ लेजी पांडा। क्या हमने कुछ पढ़ाई की है? हम दोनों ने ही नहीं की है, तो हम दोनों ही बहुत ज्यादा टेंशन हुई है। ऐसे एक ने कर ली होती और दूसरे ने नहीं की होती तो थोड़ी सी टेंशन हो रही होती। लेकिन दोनों ही ऐसे है। लेकिन पेपर दे के आते यार, पढ़ने दो, अब तो पढ़ने दो। क्या हो गया, बेशरम जाके खुद पढ़ना, खुद भी बक कर रही है, कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी। अब मैं पढ़ाई कर रही हूँ 30 मिनट हम बहुत सीरियस पढ़ाई करने वाले हैं और इसलिए स्टार्ट भी कर दी है। मैं पीछे रह गई, मैं भी स्टार्ट कर दूँ। क्लास में बहुत गंदे टीचर आए हुए हैं, मतलब कि पूछने पाछने तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो मैं और निधि प्लान बना रहे हैं कि दोनों ना सुसु के लिए साथ में आएंगे थोड़ा नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे यार। बहुत अजीब से टीचर आए हुए हैं, मतलब कि बहुत रूड है सर। वैसे सर बहुत अच्छे हैं लेकिन सर को क्लास में जाते ही पता नहीं कौन सा उनके अंदर जो है आत्मा प्रवेश कर जाती है। ऑर्डर करें सैंडविचेस, चलो सैंडविचेस ऑर्डर करते हैं। कॉलेज से पेपर देते देते देखो हम कहाँ पे आ गए हैं और हमारा खंडेलू ढोलक बजा रहा है। एक्चुअली कार्तिक को जो है अपने गिटार की स्ट्रिंग ठीक करानी थी तो यहीं पे कराने आए हैं। सो हे पीस्टास, वी आर बैक टू होम एंड आई एम टू टायर्ड ब्रो, आई एम टू टायर्ड। मैं इतनी ज्यादा टायर्ड हूं ना कि मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। प्लस आज मेरे दो बैक टू बैक एक्चुअली हमारे एग्जाम्स होते हैं, जिसमें हमें पहले हमारा 10 से स्टार्ट होता है, 10 से 11, उसके बाद हमारा 12 से 1 होना चाहिए था कायदे से, जो कि उन्होंने एक्सटेंड करके फिर 2 आवर्स का गैप दे दिया, जिसका हमें कोई काम नहीं होता। भाई हमें पढ़ना तो वैसे भी 10 मिनट ही है। और अगर आप सोच रहे होगे पीस्टास के पढ़ती लिखती तो है नहीं और ये 10-10 मिनट पेपर में पढ़ के जाती है बैठने, तो इसका तो पेपर बड़ा गंदा सा जाता होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारी मुखिया बहुत समझदार है, वो 10 मिनट में ही पूरे तुम्हारे 10 घंटे की पढ़ाई कर लेती है। तो पेपर मेरा बता दो बहुत अच्छा गया है, लाइक बहुत 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 अच्छा। पहला वाला तो ठीक है, ओकेश गया था, लेकिन जो दूसरा वाला है वो तो मैंने फाड़ दिया है। भाई बहुत मजा आया पेपर देने में तो, लेकिन मजे के साथ साथ थोड़ी सी तकलीफ भी हो गई क्योंकि मैं अपने स्पेक्टिकल्स ले जाना भूल गई थी और स्पेक्स पहन करके ही मैं कोई राइटिंग वर्क या रीडिंग वर्क ऐसा कुछ करती हूँ। और मैंने आज तक, मुझे याद है, कोई भी एग्जाम बिना स्पेक्स के नहीं दिए हैं और मैं स्पेक्स ले जाना भूल गई। इस चक्कर में मेरे को इतना गंदा सा हेडेक हो गया, 2-2 घंटे ऐसे बैठ बैठ के बैक टू बैक। तो हाँ, दुख दर्द पीड़ा कुछ कुछ है। और खाना खा के भी नहीं गई थी। ओ माय गॉड, मेरी अभी आवाज भी जा रही है, आई एम लूजिंग माय वॉइस। खाना खा के भी नहीं गई थी, पानी पी के भी नहीं गई थी, ऐसे ही जाना पड़ा था। इवन क्योंकि एग्जाम था 10 का ही था और 9 बजे हमें निकलना था, क्योंकि बीच में फिर यार कॉलेज का रास्ता 5 मिनट का है, लेकिन दिल्ली का ट्रैफिक कभी कभी रुला देता है बिल्कुल 1-1 घंटा। तो इसी वजह से मुझे जो है भगवान जी की जो है पूरी पूजा भी नहीं हो पाई थी। मैंने मंदिर किया था, छत पे जाके करके आई थी और लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करके उनको कुछ खाना देके चली गई थी, क्योंकि शरारती, अगर उनको देके नहीं जाओगे ना, उनको तैयार करके नहीं जाओगे, तुम्हारा कुछ ना कुछ तुम्हारा ऐसा काम बिगाड़ेंगे ना, सबक सिखाने के लिए ऑब्वियसली, वरना वैसे तो भगवान तो अपने ही है, हमारा क्या ही बिगाड़ेंगे। हाँ, तो आई वॉज सेइंग कि इन सब चक्करों में मैंने खाना नहीं खाया, जिसकी वजह से मुझे हेडेक हो गया और मैं काफी ज्यादा परेशानी, दुख दर्द पीड़ा में यहाँ पे लेटा हूँ बहुत ही ज्यादा थक करके। और आ करके भी इतनी एनर्जी लगा करके आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने सोचा कि यार देखो मेरा एग्जाम था और मैंने तो आपको कोई अपडेट ही नहीं दी, क्योंकि कॉलेज में नहीं हो पाता है। आप पूरे उस एनवायरमेंट में जाते हो और या तो आप पढ़ ही लोगे या तो फिर आपका ब्लॉगिंग में ही ध्यान होगा। तो आई थिंक पढ़ लेना बेटर ऑप्शन है। ये बातें तो मैं आपको घर आके भी बता सकती हूँ।
तो सीधा हम घर आ गए। और हाँ, रास्ते में बाय द वे मैं आपको बता दूं कि मेरे को थोड़ा सा इसलिए भी लेट हो गया क्योंकि मैं एक चीज की अपॉइंटमेंट ले रही थी। मैंने आपको कहा था ना कि एक सरप्राइज आने वाला है, आई वॉज नॉट लाइंग, एक सरप्राइज आने वाला है। हाँ, माना कि मैंने आपको एक दिन डिच कर दिया, लेकिन वो डिच नहीं किया यार, कॉन्सिक्वेंसेस ही कुछ ऐसे बन रहे थे जिसकी वजह से वो चीजें हो गई। लेकिन एंड ऑफ दिस वीक में आपको वो चीज मिल जाएगी, अपॉइंटमेंट ले ली है, फिक्स डेट बिल्कुल हो चुकी है। और यहाँ पे जो मेरा बेबी है ये मुझे बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था, और ये देखो अभी ऐसे बैठा हुआ है, और ये मुझे भाव दे रही थी एक्चुअली, लेकिन ये कैमरे पे ऐसे दिखाएगी नहीं, ये दिखाना नहीं चाहती कि मुझसे कितना प्यार करती है। और चलो गाइस, व्हाटसोएवर, ये देखो गोडाउन बना हुआ है पूरा, बहुत ही गंद मचा के गई हुई मैं इसको समेटूंगी क्योंकि मेरे को खुद को भी ऐसे मन नहीं लगता। आपसे मैं मिलती हूँ यार थोड़ी देर बाद, मैं जा रही हूँ, चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा फेस वेस धो लेती हूँ और कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि भैया जी एक सैंडविच में कुछ नहीं होता है। एक सैंडविच नहीं, हाँ एक ही सैंडविच, क्योंकि हाफ तंदूरी वाला हाफ वो पास्ता वाला, ऐसे ऐसे करके मैं और निधि हमेशा ऐसे ऐसे शेयर करके खाते हैं। तो बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, बहुत ही ज्यादा ऐसे एनर्जी डाउन सी लग रही है। और अभी मुझे पता है कि आप खाना खा करके चेंज करने के बाद ट्यूशंस पढ़ाने हैं 1.5 घंटा लगातार। तो समझ सकते हो कि कितना ज्यादा काम करता हूँ यार मैं, कितना हार्ड वर्किंग हूँ। और फिर उसके बाद जो है मम्मी भी कुछ कह रही थी कि शाम को चलेंगे, तो वहां पे भी जाना पड़े। लेकिन यार जिंदगी तो यही है, कमाओ धमाओ, काम करो, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करो, तभी तो एक दिन सक्सेसफुल होगे। चलो पेस्तास, बाद में बात करते हैं, थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं। अभी तो हो रही है शाम, और एक्चुअली मम्मी का एक व्रत था गणेश भगवान जी का, मतलब चतुर्थी का व्रत रखते हो ना, गणेश चतुर्थी का। तो चतुर्थी तो बाद में भी होती है, वैसे नहीं, चौथ रखते हैं बेसिकली, इसको चौथ बोल देते हैं, ले चौथ बोलते हैं इसको। और गणेश जी का ये स्पेशल होता है जो कि हर मंथ, मतलब आप चाहो तो रख सकते हो। मंथ में 2 बार आते हैं, एक बार 2 बार आते हैं। एक होता है अंधेरे वाला, एक होता है उजाले वाला, मतलब उसके कुछ वैसे टर्म्स होती हैं, वो आपको रखनी होती है। तो एक एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने मम्मी को बताया था कि मतलब ये आप फास्ट रखने को, तो मम्मी ने स्टार्ट किया है, हम ही लोगों के लिए फास्ट रखना शुरू किया है, ताकि हम सब बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी सक्सेसफुल हो पाए अपनी लाइफ में, और सारे बहुत हैप्पी हैप्पी से हो पाए। तो इसी के लिए तो उनका आज फास्ट है, जो कि मुझे जब मैं कॉलेज से आई तब उन्होंने बताया। मैंने कहा चलो कहीं घूमने चलते हैं, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है आज अपने पिस्तास को कि हम कहीं आउटिंग पे जाएंगे। तो उन्होंने कहा मेरा तो बेटा फास्ट है, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे से तो हिला भी नहीं जा रहा। मैंने कहा अच्छा फास्ट है। तो वही अभी उनकी जो है वो पूजा शुरू हो गई। पहले वो गणेश भगवान जी की पूजा करेंगी अच्छे से, फिर उसके बाद जो है वो चांद का बेसिकली वेट कर रही है कि चांद निकल जाएगा उसके बाद ही, मतलब कुछ कुछ करवा चौथ की तरह कि जब चांद निकलता है देन उसके बाद ही आप जो है कुछ खा सकते हो। लेकिन करवा चौथ में जो है लेडीज पूरा का पूरा खाना खा लेती हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कुछ स्पेसिफिक फूड है, मतलब कि फ्रूट्स खा सकते हो, और जो भगवान जी को जो चढ़ेगा खाना, जो भी आपको दिख ही जाएगा पूजा में, वो सब चीजें खा सकते हो। तो चलो पहले हम थोड़े से पूजा के ग्लिम्पसेस ले लेते हैं। ओम गणपते नमः। दीपम दर्शयामि नैवेद्य। भूल गए क्या? नहीं पंडित मंत्री भूल गए। आगे वाला बुला रहे हैं ना, किताब था यहाँ पर, है बुक। ओम नमः अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि योगिधारी कुंडल लगाइए। उसे रखोगे क्या? हाँ, इतना बड़ा है वो। इन प्रसाद होता है ना जो गणेश जी को चढ़ता है। देवी सर्वभूतेषु संविद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नाटमन कराइए। चलो अब पंडित जी को कुछ पैसे वैसे दो। हो गई पूजा। माता को माना जाता है कि अगर उनकी आरती गा देते हो तो वो सोचती हैं कि अब मेरी विदाई हो रही है। विष्णु भगवान की भी गा सकते हो।
इसी के साथ पूरी पूजा जो है वो संपन्न हो चुकी है ना। 20 तास मैंने तो आशीर्वाद ले लिया, आप लोग भी गणपति बप्पा के आशीर्वाद ले लो, जो कि दोनों ही रूपों में है। मतलब वैसे उनकी वो चांदी की प्रतिमा भी है और गोबर गणेश ऐसे बनाए गए हैं ना, मतलब बनते ही हैं गौ माता के गोबर से, शुद्ध जो बिल्कुल गोबर होता है उनसे इनकी वैसे बनाते हैं। मतलब इनको सिंबलाइज करते हैं बेसिकली। यहाँ पे आसमान में चांद को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें चांद कहीं दिख नहीं रहा। आई थिंक मून राइज हुआ ही नहीं है। मम्मी आज करो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लो और वहीं से अपना व्रत तोड़ लो, जैसे एक बार करवा चौथ पे तोड़ी थी। अब मम्मी ये जो प्रसाद उन्होंने चढ़ाया था भगवान जी पे, उसी को खा करके अपना फास्ट तोड़ेंगे। के पिस्ता, सो इट्स लेट, इट्स ऑलमोस्ट 9:30 एंड मेरे पास थोड़ा काम भी है। फर्स्टली आई विल एडिट दिस ब्लॉग एंड देन अपलोड में भी मुझे लगता है कि 1 घंटा तो मेरा जाएगा ही इस पूरे के पूरे काम में, थंबनेल बनाना ये सब काम करे। चलो ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी लग जाता है अपलोड करते करते 1 घंटा, पूरा एडिट वगैरह सब कुछ पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में। एंड देन उसके बाद जो है मुझे थोड़ी सी पढ़ाई करनी है, क्योंकि कल मेरे 2 एग्जाम्स फिर से हैं। हाँ, माना कि वो हम एक तरीके से देख ही रहे होते हैं सिलेबस को कि अच्छा सिलेबस ये है वो है, ठीक है पढ़ लेंगे और कॉलेज में जाके पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी एक बार देखना तो पड़ता है ना। ऐसे ही थोड़ा ना आंखें बंद करके जादू की छड़ी चलती है और एग्जाम्स में हाथ चल जाते हैं। शाका लाका बूम बूम वाली पेंसिल नहीं है। ओके, तो चलो ठीक है, फिर बाय बाय। आप सब अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखो एंड हम मिलते हैं अब सीधा कल के ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।